आपकी बॉलिंग तो चेक करो। स्पिनर है नहीं आपके पास। नवाज आपने पिछले टेस्ट मैचेस में खिलाया, आपने उसको टेस्ट मैच नहीं खिलाया। सिर्फ जाहिद महमूद पे आप चल रहे हो भाई, उसका भी डेब्यू था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? टेस्ट मैच आपने देखा? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का मैच जो है वो पाकिस्तान टीम से नहीं हो रहा, और ये वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली। खैर, फॉर्मेट तो डिफरेंट था, लेकिन जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए थी वो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं नमीबिया वगैरह के ख़िलाफ़ इंग्लैंड की टीम जो है ये क्रिकेट खेल रही है। हाल चेक करते हैं ज़रा अपनी पाकिस्तानी बॉलर्स का। सिर्फ 75 ओवर हुए हैं और 506 रन पे 4 आउट है। ठीक है ना? अगर हम अब जैक क्रॉली की बात करते हैं, 122 रन 111 बॉलों पे, 160 का एक स्ट्राइक रेट, 21 चौके। बेन डकेट की बात करते हैं, 107 रन 110 बॉल्स पे, 15 चौके, 100 का स्ट्राइक रेट। ओली पॉप की बात करते हैं, 108 रन 104 बॉल पे, 14 चौके, 104 का तकरीबन स्ट्राइक रेट। हैरी ब्रुक नॉट आउट हैं, 101 रन 81 बॉल्स पे, 14 चौके, 2 छक्के, 124 का स्ट्राइक रेट। बेन स्टोक की बात करते हैं, 34 रन 15 बॉल्स पे, 6 चौके, 1 छक्का। ये इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस थी। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन घटिया लोगों के हाथ में हमारी क्रिकेट चली गई है, ये रीज़न उन्हीं की वजह से था। आपने बॉलर खिलाया जी मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब आपने खिलाया। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतनी इतनी घास होती है, हम भी खेलें डोमेस्टिक क्रिकेट, बहुत अरसा खेले, इतनी इतनी घास होती है। बैटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो इतना अच्छा है नहीं। ज़रा से बाउंसर मारते हो बैट्समैन भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब घास वाली पिच पे आप खेलते हैं, आपका बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, सब कुछ होता है, उसमें आप विकेट्स लेते चले जाते हैं। अगर आप मोहम्मद अली की डोमेस्टिक की कंडीशन के हिसाब से परफॉर्मेंस देखें तो 24 आउट किए हुए थे इस सीज़न में, कोई 124 आउट नहीं किए हुए थे। पिछले सीज़न में भी कोई 30-32 आउट किए थे। टोटल 22 मैच ये भाई साहब खेले हुए। और हमारे यस मैन चीफ सेलेक्टर साहब इनको लेके आ गए, और किस लिए आए जी? बड़े लंबे लंबे स्पेल करते हैं जी, बड़ी लंबी लंबी बॉलिंग करते हैं। लंबी लंबी स्पेल को अचार हमने डालना है। जब किसी से आउट ही नहीं हो रहे, उसको क्या घर लेके जाना? लंबे स्पेल, लंबे स्पेल तो बहुत मिल जाएंगे आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग करने वाले। लेकिन आप उससे नया बॉल करवा रहे हैं भाई। नया बॉल करने वाला आपके पास बॉलर ही नहीं है। आप नसीम शाह से गेंद करवा रहे हैं, चले जी, वो फिर भी नया बॉल उसने किया हुआ है। आप नया बॉल मोहम्मद अली से करवा रहे हैं, उसका बॉल ना स्विंग हो रहा है ना सीम हो रहा है। ये बात की बातें हैं, ये एक्सक्यूजेज हैं जी। फटा विकेट था, सीधा विकेट था, फलाना विकेट था। आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है, जब फ्लैट पिचेस पे कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर जब खेलता है, एक्सपीरियंस वो जिसके 250-300 350 तक आउट होते हैं, उसको पता होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में फ्लैट विकेट पे किस तरीके से बॉलिंग की जाती है। जब आप फ्लैट पिचेस पे बॉलिंग करते हैं डोमेस्टिक में, आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। आपको स्विंग की प्रैक्टिस आती है। अगर स्विंग नहीं होता तो फ्लैट पिच पे आप सीम करने की प्रैक्टिस करते हैं। सीम सीम बॉल करना भी एक आर्ट है, वो एक प्रैक्टिस होती है, वो नए बॉल से आप करते हैं। आप ऐसे बॉलरों से नए बॉल करा रहे हैं जिसकी खुद ही विकटें नहीं थी, डंडों पे पर्चियों पे उनको पाकिस्तान टीम में उठा के ले आते हैं, 2-2 4-4 मैच खेल के उनको लेके आ जाते हैं। उसके बाद हारिस रऊफ की बात करते हैं। हारिस रऊफ साहब T20 क्रिकेट में वो बॉल करते हैं, वाइड बॉल, फर्स्ट क्लास का, सिर्फ 9 मैचेस का एक्सपीरियंस है। उसको क्या पता इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करनी है, टेस्ट मैचेस में उसको आइडिया ही नहीं है। 9 मैचेस में थोड़ी आइडिया होता है। ऐसा थोड़ी है जो T20 का बॉलर है वो जी आके आराम से टेस्ट मैच में गेंदे कर लेगा, बड़ा हवाई तबाई तबाई फेर देगा। क्या हुआ? आपकी लेंथ चेंज होती है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में आपका टेस्ट होता है, जब आपको विकेट्स नहीं मिलती आपने बेसिक्स पे रहना होता है। ठीक है, और इस किस्म की पिचेस पे, जिस तरह की आज की टेस्ट मैच की पिचेस थी, इस किस्म की पिचेस पे हमेशा जो एक्सपीरियंस बॉलर होता है वही कंट्रोल कर सकता है अपने आप को, वरना आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, चाहे तेज बॉल करते हैं चाहे आप मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। इतनी थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग हुई, इतनी एवरेज, ऑर्डिनरी, पुअर बॉलिंग की है। क्योंकि उसकी वजह ये है, आप फास्ट बॉलिंग तो देखें, आपके हारिस रऊफ और मोहम्मद अली साहब, इन दोनों का डेब्यू था, उसके साथ जाहिद महमूद का डेब्यू था। आप 2 फास्ट बॉलर डेब्यू पे खेल रहे हैं, और नसीम शाह ने कौन सी इतनी कोई टेस्ट क्रिकेट खेली है? 3 फास्ट बॉलर इन एक्सपीरियंस आपके बॉलर। उसके बाद जाहिद महमूद को खिलाया। जाहिद महमूद ने मेरी तवक्कुआत से बहुत बुरी बॉलिंग की है। इतनी बुरी बॉलिंग उसको करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्पिनर कहाँ है? आप सलमान अली आगा पे आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं।
ठीक है, क्या वो स्वान है कि इतना बड़ा ऑफ स्पिनर है, बड़ा कोई या कोई क्या चीज़ है वो कि उस पर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। सऊद शकील 6 6 चौके खा रहा है, सऊद शकील का कसूर थोड़ी है, बॉलिंग ही नहीं है आपके पास। इन पिचेस के अंदर, इस पिच के ऊपर आज की बॉलिंग में बिल्कुल भी कोई होमवर्क नज़र नहीं आया किसी भी बॉलर का, ना कप्तान का। फिर मैं वही बात बोलूँगा, एक्सपीरियंस होता है तो वो खुद ही होमवर्क करते हैं। विकेट फ्लैट थी, आगे से बॉल स्विंग नहीं हो रहा हो, भाई बैक ऑफ द लेंथ आ जाओ, वहां बॉल करो, हिट करो पिच के ऊपर, ठीक है, नीचे रहेगा बॉल, उस तरह भी आउट नहीं हो रहे। एक जगह पैक करके बॉल करो, उस तरह भी आउट नहीं हो रहे। कोई राउंड द विकेट आ जाओ, बाउंसर्स कर दो। हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह, क्या घर लेके जाना इतने पेस को? अगर इतने पेस पे इन पिचेस पे आप तेज बाउंसर्स नहीं करवा सकते, 3 4 ओवर का स्पेल अगर तगड़ा नहीं कर सकते, तो किस लिए फिर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो? घर जाओ। एक और पर्ची टेस्ट क्रिकेट के लिए बाहर बैठा हुआ है, वसीम जूनियर, उसकी भी फर्स्ट क्लास की आप मैचेस देख लें, उसके भी मैचेस ही नहीं है फर्स्ट क्लास। वो एक पर्ची, वो भी बैठा हुआ है, उसको भी किसी टेस्ट मैच में खिला देंगे, वो भी इसी किस्म की बॉलिंग करेगा। बेन टकेट की मैं बात करता हूँ, आखिरी 14 इनिंग के अंदर फर्स्ट क्लास में 1014 रन है उसके, ठीक है। उससे पहले आई थिंक बेन टकेट जो है वो 2000, उससे पहले बेन टकेट 2016 में टेस्ट मैच खेला था। 7 इनिंग में उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी 2016 में, लेकिन देखिए उसका कम बैक हुआ दोबारा, क्योंकि 14 इनिंग, आखिरी 14 इनिंग फर्स्ट क्लास की 1014 रन किए हुए, ठीक है। 2016 के बाद उसने फर्स्ट टाइम कम बैक किया और पाकिस्तान के खिलाफ अभी इस टेस्ट मैच में 100 कर गया। जैक क्रॉली की बात करते हैं, आखिरी 18 इनिंग के अंदर 50 है एक, ठीक है। उसके तो आखिरी 18 इनिंग में एक 50 है, उसको तो नहीं बाहर किया गया, उसने पाकिस्तान के खिलाफ 100 कर दिए। हमारे फवाद आलम 6 इनिंग में कुछ नहीं करते, ये उठा के बाहर कर देते हैं, और अपनी मर्जी का प्लेयर हो 10 इनिंग में कुछ नहीं करता, उसको खिलाते रहते हैं। ये जो सेल्फिशनेस है, ये जो तासुबाजी है टीम के अंदर चल रही है, ये आपके सामने। अगर मैं बॉलिंग बताता हूँ पाकिस्तान की, नसीम शाह 15 ओवर में 96 रन, 6.5 की एवरेज। मोहम्मद अली साहब, साहब मैं इस वजह से बोलता हूँ, ये वो लोग हैं, मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, ये वो लोग हैं जिनकी एक आने की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस नहीं होती, कुछ आउट करके आ जाते हैं ये लोग पाकिस्तान टीम में, उसके बाद आके शक्लें देखते हैं कि ये किस किस्म की बॉलिंग करते हैं। 17 मैचेस में 96, तकरीबन 1 आउट, 5.5 से ऊपर की एवरेज। हारिस रऊफ 13 ओवर में 78 रन, 1 आउट, 6 की एवरेज। जाहिद महमूद 23 ओवर, 160 रन, 2 विकेटें, 7 की एवरेज, ठीक है। आगा सलमान बहुत बड़ा कोई हमारे पास दुनिया का टॉप ऑफ स्पिनर आ गया, 5 ओवर में 38 रन, 7.5 से ऊपर की एवरेज। सऊद शकील को तो छोड़ ही देना आप, सऊद शकील ने वो कौन सा एक कोई बॉलर है, ठीक है। आपकी बॉलिंग तो चेक करो, स्पिनर है नहीं आपके पास। नवाज आपने पिछले टेस्ट मैचेस में खिलाया, आपने उसको टेस्ट मैच नहीं खिलाया। सिर्फ जाहिद महमूद पे आप चल रहे हो, भाई उसका भी डेब्यू था। चाहे स्पिनर को देख लो, चाहे फास्ट बॉलर देख लो, आखिरी ओवर तक 75 ओवर तक बेन स्टोक निकल के मारता रहा सबको, हर ओवर में 2 2 चौके लग रहे हैं। अबे भाई कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, कौन सी वर्किंग हो रही है? वो तो हमें भी पता है कि थका हुआ क्यूरेटर रखा हुआ है, पिछले कोई 30 साल से क्यूरेटर चल रहा है। कहाँ है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब? वो तो कह रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त हम पिचेस बनाएंगे, आप देखिएगा क्या पिचेस बनाएंगे। यही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ खेली थी, उसके बाद ही इन चेयरमैन साहब का बयान आया था ना कि ये क्या थकी हुई पिचेस बना देते हैं, रिजल्ट आते नहीं है। तो बनाते ना अच्छी पिचेस। कहाँ है वो पिचेस जो बना रहे थे? मट्टी आ रही थी, पता नहीं कौन सी दुनिया से मट्टी आ रही थी। कहाँ है वो मट्टी? किधर है वो मट्टी? नज़र तो हमें नहीं आ रही वो मट्टी। उन्होंने 650 पर रन की एवरेज बनाई है और मार मार के बुरा हाल किया हुआ है, और उनके सब बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट मैंने आपको बता दिया कितना कितना है। अब हमारी जब बैटिंग स्टाइल, पहले तो ये है कि बचाओ ना, पहले तो 700-800 रन ना करके बैठ जाएं, वो इतने तो करेंगे, जाहिर सी बात है। 500 रन तो हो गए। कल अगर बेन स्टोक और ये हैरी ब्रुक इसी तरह खेलते रहे तो 700-800 रन तो कहीं नहीं गए। उसके बाद बचाना टेस्ट मैच, क्योंकि जितना ज़्यादा वो खेलते रहेंगे, अगर लंबे रन्स करते हैं तो पिच उतनी ज़्यादा डेड होती रहेगी, लो होती रहेगी, स्पिन होती रहेगी। तो 700-700, 800 रन अगर लग गए तो पाकिस्तान का टेस्ट मैच बचाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे प्लेयर क्या करेंगे? हमारे ओपनर जो भी जाएगा, जो भी आगे करेगा, वो ठका लगा के बैठ जाएगा। आपके लोग कहते हैं जी हमारे प्लेयर तो अब 5.5 रन की एवरेज से क्रिकेट खेलेंगे। वो मैं देख लूंगा कैसी 5.5 रन की क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने तो 6.5 रन से ऊपर की क्रिकेट खेली है इन 75 ओवर के अंदर। तो
थर्ड क्लास किस्म की जब सिलेक्शन होगी, थकी हुई जब प्लेयर्स खिलाओगे, परफॉर्मर्स आप डोमेस्टिक में खिलाते नहीं, ठीक है, T20 क्रिकेट के बॉलर उठा के टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब खिलाओगे, अब बोल दें जी इसमें भी बाबर आजम का कसूर है। वो बॉल की जो मुनाफिक और वो जो लोग लगे हुए इसकी कप्तानी के पीछे, वो शुरू हो जाएंगे इसको कप्तानी से हटाओ, इसमें बाबर आजम का क्या कसूर है? जब वो बॉलर्स को बता रहा है इधर गेंद करो उधर करो, एक चैनल पे गेंद करो, विद इन स्टंप बॉलिंग करो, जब बॉल इन पिचेस पे स्विंग सीम कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी एक चीज़ है, विद इन स्टंप बॉलिंग करो, दोनों विद इन स्टंप बॉलिंग करो, उसकी कोशिश करने दो, सामने खेले, बॉल नीचे रहेगा, कट होके अंदर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर इस पिच के ऊपर दोनों तरफ बॉल करोगे तो भाई यही हाल होना है ना। तो हाल आप देख लो क्या हुआ है, जाहिर सी बात है, ऐसी उठा उठा के लड़के जब पाकिस्तान टीम में लाओगे तो फिर यही होना है ना। बहुत ही कोई एवरेज किस्म की गंदी किस्म की बॉलिंग की है, थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट आज खेली खेली गई। अब कल देखें कल क्या हाल होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह बेन स्टोक ने अभी एंड में मारना शुरू किया वो कंटिन्यू रखेगा इसी स्टाइल को। अगर उसने कंटिन्यू कल रख लिया और एक आध घंटा वो खेल गया तो 700 रन तो ऐसी 650 रन तो ऐसे ही हो जाने, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहा है आपने देखा है, वो पूरी विकेट्स कवर कर रहा है, उसको पता है ना बॉल आगे से हिल रहा है, स्विंग कुछ भी नहीं हो रहा, पूरी विकेट्स कवर कर रहा है, सीधा मारने की कोशिश कर रहा है, पीछे कर रहे हो तो मिड विकेट पे मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पता है, बड़ा प्लेयर है ना, जाहिर सी बात है ऐसे बॉलर थोड़ी उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं जब वो मारने लग गया, क्योंकि इनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है, वो दुनिया का टॉप बॉलर्स को खेलता है, ठीक है ना, तो उसने तो मारने ही मारना है। बहुत ही कोई थर्ड क्लास क्रिकेट किस्म की क्रिकेट खेली। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।